जय जवान जय किसान साथियों, मैं डॉक्टर सिक्किम नयन शोकन। आप लोगों ने देखा होगा कि कल का एक मुद्दा चल रहा है। हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको देवी का रूप मानते हैं, पर दिल्ली की सरकार जो तानाशाह सरकार है उसको इतना घमंड है कि बेटियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं, उनके बाल खींचे जा रहे हैं। शर्म की बात है, ऐसा काम तो महाभारत रामायण में भी नहीं हुआ जैसा आप लोग कर रहे हैं। और शायद ये सत्ता इस गुमान में ना रहे कि बेटियों की चुनियां खींच के आप ऐसे ही सत्ता में बने रहेंगे। आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको करना पड़ेगा, ये बात आप लिख ले। पर दूसरी बात, अब हमने करना क्या है इसके ऊपर विचार करना है। जैसे हमने फसलों की जो लड़ाई थी वो 13 महीने लड़ी, एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत, यानी राजनीति को हमने रणनीति से हराया। पर अब हालात दूसरे हैं, हमें अब नस्ल बचानी है, कल फसल बचानी थी। अब फसल नस्ल और असल की लड़ाई है, यानी जो असली जो लोग हैं उनको आगे लेके आना पड़ेगा, जो नस्ल है उसको बचाना पड़ेगा। नस्लें नहीं बचेंगी तो हम फसलों का क्या करेंगे? जो हमने लड़ाई लड़ी थी वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह जाएगी। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि कुछ ऐसे कदम उठाइए जैसे हमने पहले फसल बचाने के लिए, एक तो जितने लोग ऐसा है कि जो अपना टाइम दे सकते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर यानी जंतर मंतर पर पहुंचे, अपना टाइम वहां दे। और जो बाकी लोग हैं जिनको ये लगता है कि जिन पर पारिवारिक भी जिम्मेवारियां हैं, खेत परिवार की भी जिम्मेवारियां हैं, वो लोग जैसे सुबह आए और शाम को चले जाएं। बाकी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे हमारा उचाना तहसील धरना है वो लगातार जारी है। तो आज 147-48 दिन के बाद भी धरना जारी है। हम आज 11 बजे इन जो ये निर्दयी सरकार है, जो अत्याचारी बलात्कारी सरकार है, इसका पुतला फूकने का काम करेंगे 11 बजे। जो आसपास के लोग हैं वो उचाना तहसील में पहुंचने का काम करें। तो ऐसे ही सारे देश में प्रदर्शन किया जा सके, एक आवाज बनाइए। यानी आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, जवान टैंक चलाते हैं, हमें अब ट्विटर चलाना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई यहाँ भी वही है, ट्रैक्टर टैंक और ट्विटर। ट्विटर के ऊपर हमें इस चीज को ट्रेंड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर काफी वो है, पर जो गोदी मीडिया है वो इस चीज को छुपा रहा है। जो हमारे छोटे चैनल हैं या यूट्यूबर है वो इस आवाज को उठा रहे हैं। तो मैं उस मीडिया का धन्यवाद करूंगी जो इस मुहिम को चलाए हुए है, इस अन्याय की जो अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज है उसको उठाने का काम कर रहा है। तो मैं पूरे देशवासियों को, मेरे युवाओं को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, कृपया करके सारा दिन सोशल साइट पे आप रहते हैं, कुछ काम अच्छे के लिए भी कर लीजिए, इसको एक ट्रेंड बनाइए। हमारी बेटियों की बात है, आज ये 2 बेटियां, 4 बेटियां, 50 बेटियां, हजारों बेटियां लड़ रही हैं। आने वाले टाइम में यदि इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो हमारी बेटियां अखाड़ों से दूर हो जाएंगी और हमें डर लगेगा, माँ बाप सिक्योर नहीं होंगे। ये एक सिर्फ देश में प्रदर्शन किया जा सके, एक आवाज बनाइए। यानी आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, जवान टैंक चलाते हैं, हमें अब ट्विटर चलाना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई यहाँ भी वही है, ट्रैक्टर टैंक और ट्विटर। ट्विटर के ऊपर हमें इस चीज को ट्रेंड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर काफी वो है, पर जो गोदी मीडिया है वो इस चीज को छुपा रहा है। जो हमारे छोटे चैनल हैं या यूट्यूबर है वो इस आवाज को उठा रहे हैं। तो मैं उस मीडिया का धन्यवाद करूंगी जो इस मुहिम को चलाए हुए है, इस अन्याय की जो अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज है उसको उठाने का काम कर रहा है। तो मैं पूरे देशवासियों को, मेरे युवाओं को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, कृपया करके सारा दिन सोशल साइट पे आप रहते हैं, कुछ काम अच्छे के लिए भी कर लीजिए, इसको एक ट्रेंड बनाइए। हमारी बेटियों की बात है, आज ये 2 बेटियां, 4 बेटियां, 50 बेटियां, हजारों बेटियां लड़ रही हैं। आने वाले टाइम में यदि इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो हमारी बेटियां अखाड़ों से दूर हो जाएंगी और हमें डर लगेगा, माँ बाप सिक्योर नहीं होंगे। ये एक सिर्फ इन लोगों की लड़ाई नहीं है जो कहते हैं कि ये जाति विशेष की या एक विशेष राज्य की लड़ाई है, तो ये एक गलतफहमी है। और राज्यों से भी अनुरोध है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी करें ताकि ये नस्ल और फसल की लड़ाई हम जीत पाएं और इन बेटियों को इंसाफ दे पाएं। और इन बेटियों को नहीं, सारी जो भारत की माता है, आज भारत की माता त्राई त्राई कर रही है। हमें लगता है घोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो मेरे देशवासियों से अनुरोध मैं दोबारा से कर रही हूँ, इन बेटियों को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। जंतर मंतर के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपने आसपास के जो जिले हैं, ब्लॉक हैं, तहसील हैं, उन पर प्रदर्शन कीजिए, ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्टें डालिए, अखबारों में निकलवाइए, ताकि सरकार को ये पता चले कि आम जनता है जो इस मुद्दे के साथ है और आप लोगों का नुकसान होगा। यदि सत्ता का नुकसान होगा तभी इस अत्याचारी को, बलात्कारी को ये बाहर निकालेंगे। जब ये लोग एक गलत इंसान के साथ खड़े हो सकते हैं, क्या हम सही के साथ नहीं खड़े हो सकते? तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जो खाप है
खाप चौधरी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोई बड़ा फैसला ले, जो हमारे किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो भी अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। और बड़े बड़े जो झुंडों में हमें काम करना पड़ेगा। जैसे राजनीति को हमने रणनीति से पहले फसलों के बारे में मारा, अब की बार भी मारेंगे। बाकी जय हिंद, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। क्योंकि अब मामला नस्ल का है, और मैं तो ये कहती हूँ कि इस देश को घोषित कर दीजिए कि ये देश गुलाम हो चुका है, और दोबारा से भगत सिंह, आज़ाद शेखर और लक्ष्मीबाई को मैदान में हरना होगा। यानी जो ये आर्थिक लड़ाई है, ये नस्लों की लड़ाई है, जो फसलों की लड़ाई है, जो हमारे मातम सम्मान की लड़ाई है, उसको हम लड़ के और फतेह करके फिर घर की तरफ जाएंगे, ताकि फिर कोई